नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 12th क्लास आरबीएससी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनका नवा चैप्टर चल रहा था, पाठ नंबर 9 मेरा नया बचपन। ये कविता चल रही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय और उनके आरंभिक कविता जो है उसका अनुवाद हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये कविता पढ़ने पर आपको आनंदित करेगी। साथ ही आप ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं वो सब आप लोग क्रम से देखते हुए चलें, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, पूरा सुने, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं आगे की बची हुई जो कविता है उसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले जो कविता हम लोगों ने पढ़ी है पिछला वीडियो, उसके अंदर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन की यादों को, अपने बचपन में उन्होंने बाल्यावस्था में कैसा जीवन जिया था उसका वर्णन किया था। यानी कि जीवन की जो बाल्यावस्था होती है उसका बहुत ही सादगी से उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये किशोर अवस्था के बारे में वर्णन कर रही है। वो थी ना कि मैं दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, कुछ ठगी हुई कुछ लुटी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अंतिम पंक्ति ये थी कि कवयित्री के बचपन की जो सुख आनंद और उल्लास की जो बातें थी वो कहीं बीत गई, क्योंकि जैसे जैसे बचपन बीतता जाता है और यौवन काल, युवा अवस्था आती जाती है, तो युवा अवस्था जो है उसे संघर्ष, तनाव और जिम्मेदारियों की अवस्था बताया है। क्योंकि जैसे जैसे जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो बड़ी होकर किशोर अवस्था में आई और धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी के भार में, उत्तरदायित्व में वो दबने लगी, तो उसके बचपन का जो सुख और आनंद है वो कहीं क्या हो जाता है, बीत जाता है। तो उसी से आगे ये अपनी यौवन काल के बारे में बता रही है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। तो देखिए कितनी बात ये कहती है कि मैं जैसे ही यौवन काल में, युवा अवस्था में आई, तो युवा अवस्था के अंदर का जो जीवन होता है, लाज भरी आंखें थी मेरी आंखों में लज्जा शर्म रहती थी, मन में उमंग रंगीली थी, लेकिन मेरे मन में रंग बिरंगा जो उमंग का मतलब उत्साह, मेरे मन में रंगीली उमंग थी। रंगीली का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो यौवन काल होता है, युवा अवस्था जिसको अपन किशोर अवस्था के बाद यौवन काल आता है, उसके अंदर लड़कियों के लिए बात हो रही है। क्योंकि कवयित्री अपने बारे में बता रही है कि यौवन काल के अंदर मेरी आंखों में लज्जा शर्म हया थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उत्साहित रहती थी, आनंदित रहती थी। तान रसीली थी कानों में, और यौवन काल आने से, नया नया यौवन काल मिलने से मेरे कानों में मधुरता के स्वर, तान मतलब मधुर जो स्वर है, आनंद देने वाले जो स्वर हैं मेरे कानों में गूंजते रहते थे। मैं चंचल छैल छबीली थी, मैं बहुत ही चंचल और नखरे करने वाली थी। आप लोग देखा करो अपने घर के अंदर अपनी बहन, अभी आप लोग 12th क्लास के विद्यार्थी हो, तो घर के अंदर जो यौवन काल, किशोर अवस्था की जो अवस्था होती है उसके अंदर कितने नखरे होते हैं, कितनी हम आईने के सामने खड़े होकर बार बार श्रृंगार करते हैं, ठीक है, देख करके शर्मा जाते हैं। तो यहाँ युवा अवस्था का, यौवन काल का वर्णन किया जा रहा है। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी। ये दुनिया अलबेली थी, लेकिन दिल में एक चुभन थी। चुभन इस बात की थी कि मेरे बचपन का जो सुख और आनंद है वो कहीं मुझसे बहुत पीछे छूट गया है। इस बात की कवयित्री के हृदय में कसक थी, चुभन थी, ठीक है ना। ये दुनिया अलबेली थी, और ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वो उसके लिए बिल्कुल कैसा था, नया था। ये संसार जो है वो कवयित्री के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि जैसे ही हम युवा काल में आते हैं, यौवन काल में आते हैं, ये सारा संसार हमें अनजान दिखाई देता है, और इस संसार को हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं। अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति इस संसार को जानने की कोशिश करता है। तो जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कहती है कि जब मैं अपने बचपन, बाल्यावस्था को छोड़कर और यौवन काल की दहलीज पर आकर के खड़ी हुई, तो उस समय मेरी आंखों में लज्जा थी, शर्म थी। मैं
मन में हमेशा उत्साह जोश रहता था, मेरे कानों में एक मधुरता की तान स्वर गूंजते रहते थे और मैं बहुत ही चंचल और छैल छबीली का मतलब है नखरे करने वाली थी। मन में दिल में एक चुभन सी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन का सुख और आनंद बीत जाने से मन में एक कसक सी थी कि मेरा सुख वो कहीं छिन गया है, ठीक है। और ये दुनिया अलबेली थी और ये दुनिया बिल्कुल मेरे लिए कैसी थी, अनोखी थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी और मेरे मन में हमेशा एक पहेली का मतलब इस दुनिया को जानने के अनेक प्रश्न मेरे मन में रहते थे। इस दुनिया को समझने के, जानने के अनेक पहेलियाँ मेरे मन में एक पहेली थी। मैं सबके बीच अकेली थी और मैं घर के सभी लोगों के बीच में रहने पर भी अपने आप में अकेलापन महसूस करती थी, यानी कि अकेले। क्योंकि जब किशोर अवस्था आती है, बाल्यावस्था से बाद में जो किशोर अवस्था या यौवन काल आता है, उसमें व्यक्ति अपने ही सपनों की दुनिया में कहीं घूमा रहता है, खोया रहता है, वह अपने ही सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में डूबा रहता है। तो कवयित्री यही कह रही है कि जब मैं बचपन बाल्यावस्था को छोड़कर जब मैं युवा काल में आई, यौवन अवस्था में आई, तो मेरे मन में भी कई तरह के संसार को जानने के प्रश्न थे, जिज्ञासा थी और मैं सबके बीच में अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, कि हे बचपन तू मुझे मिला लेकिन तेरे जाने से मानो मैं मुझे ठग लिया है। उस बचपन ने ही क्या कर दिया, ठगा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन, कि हे बचपन मैं जिसे खोज रही थी वो बचपन मुझे फिर से नहीं मिला और मानो उसी बचपन ने मुझे उस जवानी के फंदे में फंसा करके और वो बचपन कहीं दूर चला गया है और उस जवानी के फंदे में छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो यौवन काल है, जवानी है, युवा अवस्था है, उसे संघर्षों की, तनाव की और कष्टों की जिंदगी बताई है। क्योंकि उस समय हमारे जीवन में कई तरह के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां आना शुरू हो जाती है। अभी आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपके ऊपर धीरे धीरे घर के लोग जिम्मेदारियां देना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है, पढ़ लिया, पढ़ता भी रहे, कहीं जॉब की भी तैयारी करो, ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती जाती है और जब हम जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते हैं तो हमारा जो सुख और आनंद, बिल्कुल निडर स्वच्छंद होकर घूमना फिरना जो होता है वो कहीं खो जाता है। तो कवयित्री इसी चीज को कह रही है कि मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। वो कहती है कि मैंने माना कि ये यौवन काल का जो जीवन है ये अपने आप में एक अनोखा काल है, बहुत ही अनोखा समय है। क्योंकि आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है। क्योंकि युवा काल के अंदर व्यक्ति के मन में अनेक तरह की आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, आशाएं जागती हैं। नए नए पुरुषार्थ का मतलब होता है कुछ नया कर गुजरने का जज्बा, ठीक है। पुरुषार्थ कुछ नया करने का जज्बा, जुनून होता है और ज्ञान, नए नए तरह की जानकारी हमें मिलने वाली है और ये सब का सब हमें मोहने वाला होता है, मोहित करने वाला होता है। तो कवयित्री कह रही है कि माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है और आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। किंतु ये यौवन काल का जो समय है ये झंझटों से, मुसीबतों से भरा हुआ है और ये सारा संसार एक युद्ध क्षेत्र जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कह रही है कि जो यौवन काल का समय होता है, युवा काल का समय होता है, उसमें तरह तरह की आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं और मनुष्य कुछ नया करने की सोचता है, नया नया ज्ञान आता है। ये सारा जो सब चीज़ें हैं एक तरह से उसे मोहित करने वाले लगते हैं, लेकिन फिर भी ये युवा काल का जो समय है कई तरह की झंझटों से, मुसीबतों से भरा हुआ संसार है और ये सारा जो संसार है एक युद्ध क्षेत्र की तरह बन जाता है। जैसे युद्ध भूमि में जब युद्ध होता है तो हर पग पर, हर कदम पर
संकट होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसी हमारी जिंदगी के अंदर होता है। जब हम यौवन काल में होते, युवा अवस्था में होते हैं, तो वहाँ हमारे ऊपर घर गृहस्थी का भार जो होता है वो पड़ने लग जाता है। अब तो फिर भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई, लेकिन कई गाँव के अंदर आज भी ऐसा होता है कि लड़की को 10th 12th के बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। जो उसके खेलने की, पढ़ने की उम्र होती है, उसी के अंदर उसे घर गृहस्थी का भार दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वह अपने बचपन या अपने जीवन को आज़ादी से जी नहीं पाती है, और इसी वजह से उसे जीवन में कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां निभाती। तो बचपन का जो समय होता है वो जीवन का सबसे सुख और आनंद वाला समय होता है। तो कवयित्री इसी चीज़ को कहती है कि मेरा जो बचपन है वो मानो मुझे खुद जवानी के फंदे में फंसाकर चला गया हो, जैसे उसी ने मुझे ठग लिया हो, और मैंने माना ये युवा काल का जीवन बहुत ही निराला है, बहुत अनोखा है, क्योंकि इसमें आकांक्षा, पुरुषार्थ और नए नए ज्ञान का जो उदय होता है वो सब कुछ मोहित करने वाला है। किंतु ये झंझट है भारी, किंतु यह जो जीवन है ये झंझटों से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है, और इस समय सारा संसार युद्ध क्षेत्र की तरह बन जाता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और अनेक तरह की चिंताओं के चक्कर में पड़कर ये सारा जीवन एक बोझ बन जाता है। जीवन है भार बना, यानी कि चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अनेक तरह की चिंताओं के चक्कर में पड़कर ये जो जीवन है ये भी हमें बोझ लगने लग जाता है, भार लगने लग जाता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। और इस तरह कवयित्री जो है अपने युवा काल के अंदर जिम्मेदारियों के, घर गृहस्थी के भार से जब दब जाती है तो वह अपने बचपन को फिर से बुलाती है कि हे बचपन, एक बार फिर से लौट आ और अपने जीवन की जो निर्मल, जो पवित्र शांति थी वो मुझे फिर से प्रदान कर दे। समझ में आया ना? क्योंकि बचपन में बिल्कुल सुख और शांति होती है, तो बचपन की जो निर्मल शांति है वो मुझे फिर से प्रदान कर दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति, और मेरी एक व्याकुल मतलब बेचैन, व्यथा को दूर करने वाली अपनी जो स्वाभाविक शांति है, प्राकृत मतलब स्वाभाविक, विश्रांति का मतलब आराम, विश्राम या शांति, अपनी स्वाभाविक शांति को मुझे फिर से प्रदान करके मेरी व्याकुल व्यथा को मिटा दो, अर्थात मेरे बचपन का जो सुख और आनंद है वो मुझे फिर से लौटा दो, मुझे फिर से प्रदान कर दो। वह भोली सी मधुर सरलता, यह प्यारा जीवन निष्पाप। कह रहा है कि वो बचपन की भोली सी मधुरता, वो भोलापन, मधुरता, ठीक है, वो प्यारा सा जीवन निष्पाप, निष्पाप मतलब पाप और दोष से रहित, वह बचपन का भोला मधुर निर्मल जीवन जो है वो मुझे फिर से लौटा दो, मुझे फिर से प्रदान कर दो। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, कि हे बचपन, क्या फिर से तू मेरे जीवन में लौट कर आएगा और मेरे जीवन के दुख और कष्टों को, संताप का मतलब है कष्ट, संताप जो शब्द है इसका मतलब क्या है बच्चों? कष्ट। क्या फिर से मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन के कष्ट और दुखों को तुम मिटा सकेगा? मैं इस तरह से बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। और इस तरह कवयित्री क्या कहती है कि इस तरह मैं अपने बचपन की उन मधुर बातों को याद करके अपने बीते हुए बचपन को फिर से बुला रही थी। और इतनी देर में ही कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटी है वो पास आकर उसे आवाज देती है, बोलती है, ठीक है ना, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं जब बचपन को बुला रही थी, मैं याद कर रही थी, तभी मेरी बेटी आकर मुझे बोलने लगी, और नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। यानी कि जैसे ही मेरी बेटी आकर के बोली तो मेरा वो छोटा सा जो घर है, छोटी सी जो कुटिया है, नंदन वन के समान, मतलब इंद्र, स्वर्ग में जो इंद्र भगवान है, इंद्र में का भगवान का जो बगीचा है, ठीक है ना, नंदन वन, इंद्र भगवान का नंदन वन है स्वर्ग में। तो उसके बारे में मारिए कि स्वर्ग में इंद्र भगवान के नंदन वन के समान वह मेरी छोटी सी जो कुटिया है वो खुशियों और आनंद से भर गई। क्यों? जैसी बेटी ने आवाज लगाई, उस आवाज से सुनकर के वो घर जो है आनंदित हो गया। ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। यानी कि जो बेटी है वो माँ, ओ माँ
वो कहकर मुझे बुला रही थी और बाहर से मिट्टी खाकर आई थी। वो कुछ मिट्टी हाथ में लेकर आई थी और वह मिट्टी कुछ मुंह में लेकर, कुछ हाथ में लेकर मुझे खिलाने आई थी। यानी कि कुछ मिट्टी उसने मुंह में खा रखी थी और कुछ अपने हाथ में लेकर मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग और उस समय उनका जो अंग है, शरीर है, वो अत्यधिक प्रसन्नचित हो रहा था, पुलक रहा था, प्रसन्नचित हो रहा था। द्रगों में कौतूहल था, झलक रहा, और उसकी आंखों में, द्रग मतलब नेत्र, द्रग का मतलब क्या होता है? नेत्र। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, झलक रही थी और उसके मन में न जाने कैसी जिज्ञासा, कौतूहल उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था और उसका शरीर अत्यधिक रोमांचित हो रहा था। कहने का मतलब है कि जब मेरी बेटी आकर मुझे बुला रही थी, माँ ओ माँ कहकर मुझे बुला रही थी, मेरी छोटी सी कुटिया नंदन वन के समान अत्यधिक खुशी और आनंद से भर गई थी और उसे देखकर मेरा शरीर, जो मेरा अंग अंग है, वो रोमांचित हो गया। मेरी आंखों में कौतूहल, जिज्ञासा का भाव झलक रहा था। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा और चेहरे पर एक प्रसन्नता का लालित्य, एक प्रसन्नता का सौंदर्य मेरे मुख पर था। विजय गर्व था, झलक रहा, और उसके चेहरे पर एक विजय रूपी गर्व, एक विजय यानी कि जैसे कहीं से जीत कर आई हो, वो अभिमान, स्वाभिमान उसके चेहरे पर झलक रहा था। मैंने पूछा, ये क्या लाई? बोल उठी, माँ खाओ। जैसे ही मैंने पूछा ये क्या लेकर आई हो, तो मेरी बेटी बोल उठी, माँ खाओ। ठीक है, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, और बेटी की इतनी मीठी सी बातों को सुनकर मेरा जो हृदय है वो खुशी से प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। मैंने कहा तुम खाओ, मैंने उसे कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया है, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव यौवन आया है। यानी कि कहने का मतलब है कि मैंने अपनी बेटी के अंदर, मैंने अपने खोए हुए बचपन को फिर से प्राप्त कर लिया और उसकी एक सुंदर मूर्ति को देखकर, उसकी सुंदर रूप को देख करके मेरे अंदर भी मानो एक नया जीवन आ गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कवयित्री ये कहती है कि मैं अपनी बेटी के बचपन में, मैंने अपने खोए हुए बचपन को मानो फिर से प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर क्या संदेश है कि अपने बच्चों के साथ में बचपन की तरह जिंदगी में बच्चा बनकर उनके साथ आनंद के साथ, खुशी के साथ खेलना चाहिए। बचपन हमने देखा नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों में उस बचपन को, अपने खोए हुए बचपन को देख सकते हैं। कवयित्री यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है। तो कहती है, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया है, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया है। ठीक है, अब मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब क्या कहती है कि अब मैं भी अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और उसके साथ तोतली तोतली बातें करती हूँ, और मैं उसके साथ स्वयं खुद भी एक छोटी बच्ची बन जाती हूँ और एक छोटी बच्ची की तरह मैं उसके साथ खेलती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। तो कवयित्री यहाँ पर कह रही है कि जिस बचपन को मैं वर्षों से खोज रही थी, ढूंढ रही थी, वह बचपन जो मुझे छोड़कर कहीं भाग गया था, वो बचपन फिर से मुझे अपनी बेटी के रूप में मुझे फिर से प्राप्त हो गया है। मानो मैंने अपनी बेटी के रूप में अपने खोए हुए बचपन को फिर से पा लिया हो, फिर से प्राप्त कर लिया हो। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? तो यहाँ हम लोग किशोर अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में बात कर सकते हैं कि बाल्यावस्था के बाद जो किशोर अवस्था आते हैं या यौवन काल आता है, उसके अंदर लज्जा होती है, शर्म होती है, मन में तरह तरह के सपने होते हैं, अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, साथ ही अनेक तरह के सवाल इस दुनिया को जानने के लिए होते हैं और सबके साथ रहते हुए भी अकेलेपन का महसूस करते हैं। यही कारण है कि वह सांत्वना लेने के लिए, प्रेम लेने के लिए गलत रास्ते पर चला जाता है। यही कारण है कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ लिंक रहना चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था में वह प्यार की तलाश करता है, सद्भावना की तलाश करता है, अपनेपन की तलाश करता है, और जब वो चीज़ें उसे अपने घर में अपने माँ बाप से नहीं मिलती, अपने भाई से, बहन से नहीं मिलती है, तो फिर वह उसकी तलाश करने के लिए
दूसरे रास्ते पर जाता है जहाँ पर वह कई बार गलत रास्ते पर पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर ये कविता जो है मेरा नया बचपन, इसमें बहुत सारा संदेश मिला है कि हमें बच्चों के साथ में बच्चा बन करके अपने खोए हुए बचपन का जो आनंद है, सुख है, उसे फिर से प्राप्त करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कविता बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। एक तरफ आपका रिवीजन चल रहा है, एक तरफ आपकी क्लासें चल रही हैं। अब हम लोग अगले वीडियो के अंदर सेकंड बुक है पीयूष प्रवाह, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है कहानी उसने कहा था, उसे हम पढ़ेंगे। आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले लेसन के साथ। थैंक यू।